वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट 3 अलजबरा की एक्सरसाइज हम 1 कर रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन 1 है ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न, डिस्क्राइब द रूल एंड रिटर्न नेक्स्ट टर्म। तो इसमें हमने जो है ये पैटर्न फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है और उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखनी है और बताना है कि कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 11, 15, 19, 23, 27, तो आपने याद रखना है नंबर जो है वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है, लेकिन जब एक सीक्वेंस में नंबर बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है एडिशन हो रही है। एडिशन हो रही है तो 11, 15, 19, 23, 27। तो अब हमने क्या करना है 15 में से 11 पहले दो टर्म्स को आपस में माइनस करके देख लेना है कि कौन सा नंबर प्लस हो रहा है। 4 प्लस हो रहा है तो 27 में 4 प्लस करेंगे 31 आ गया, 31 में 4 प्लस करेंगे 35 आ गया। तो यहाँ पे ऐड नहीं एडिंग का वर्ड लिखना है, एडिंग 4 हो रहा है। फिर नेक्स्ट है 30, 60, 90, 120, 150। तो इसमें भी नंबर जो है वो बढ़ रहा है। तो अब हम पहली दो टर्म्स को 60 में से 30 माइनस कर लेंगे तो हमें 30 मिला है। इसका मतलब है यहाँ पे 30 प्लस करना है। तो 150 में 30 प्लस करेंगे 180 आएगा, फिर 180 में 30 प्लस करेंगे तो 210 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 30 हो रहा है। अब नेक्स्ट 6, 12, 18, 24, 30, ये तो 6 का टेबल ही है, इट्स मीन यहाँ पे 6 ही ऐड हो रहे हैं। तो 30 में 6 प्लस करेंगे 36, फिर 6 प्लस करेंगे 42, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 6। यहाँ पे अब 850, 800, 750, 700, 650 नंबर कम हो रहा है। तो नंबर क्या कम हो रहा है, हम क्या करेंगे पहले दो टर्म्स को 850 में से 800 माइनस करेंगे, हमारे पास 50 आ जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ से 50 कम हो रहा है। तो इस तरह 650 में से 50 माइनस करेंगे 600, फिर 550 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना है सब्ट्रैक्टिंग 50। फिर 106, 103, 197। तो पहले दो टर्म्स को हम नंबर एक सीक्वेंस से कम हो रहा है ना, तो मीन सब्ट्रैक्शन हो रही है। क्या कम हो रहा है, तो हम पहले दो टर्म्स को आपस में माइनस करके देख लेंगे। 3 आया तो इसमें से भी अब 3 को माइनस करेंगे, फिर 91 आ जाएगा। 91 में से 3 को माइनस करेंगे 88 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3। अब यहाँ पे 284, 288, 292 नंबर बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिशन हो रही है। पहले दो नंबर्स को आपस में माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि क्या एडिशन हो रही है। 4 की एडिशन हो रही है, तो यहाँ 4 प्लस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग 4। 560, 540, 520, 500 नंबर पीछे की तरफ कम हो रहा है। तो पहले दो टर्म्स को माइनस करेंगे, जैसे ये कर लिया तो 20 आया। तो इसमें से भी 20 माइनस करेंगे 480, 480 में से 20 माइनस करेंगे 60। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 20। क्वेश्चन 2 है ऑब्जर्व द गिवन चार्ट एंड फाइंड दी एटलीस्ट 5 पैटर्न। इस चार्ट को देख के इसमें 5 पैटर्न ढूंढने हैं। आल्सो सेट द रूल्स ऑफ द पैटर्न, और साथ में रूल भी बताने हैं। तो अगर यहाँ देखें 1 1 1 1 भाड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे हम एडिंग 1। फिर इस तरफ देखें तो 10 10 प्लस हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 10। फिर इस तरफ भी 10 प्लस हो रहा है, तो यहाँ एडिंग 10 लिख दिया। अब ये देखेंगे हम तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पे एडिंग 11 हो रहा है, तो यहाँ एडिंग 11 लिख देना है। और यहाँ पे भी 11 ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी एडिंग 11 लिख देना है। तो इस तरह से हमारे 5 रूल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। वैसे तो यहाँ पे भी 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी जहाँ को मर्जी कर लें। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब द रूल ऑफ पैटर्न। तो ये टेबल हमने देखना है, वीक है और हाइट ऑफ प्लांट है। फर्स्ट वीक में इतनी थी, सेकेंड वीक में इतनी थी। तो अब फर्स्ट वीक से हमने देखना है सेकेंड वीक में 4 कैसे बनाकर हमें लग रहा है कि एडिशन हो रही है। तो 1 में 3 प्लस करने से 4 आएगा, तो क्या मैं 2 में 3 प्लस करूँगी तो 8 आएगा? नहीं, इसका मतलब है एडिशन ही हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 2 को 4 से करें तो 8 आएगा, 3 को 4 से करें तो 12 आएगा। इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग 4 हो रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे बॉक्स ऑफ ब्लॉक्स। तो यहाँ पे नंबर भी बढ़ा है। तो अगर हम देखेंगे एडिशन हो रही है, 1 में 19 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, तो 2 में 19 प्लस करके 20 आएगा? नहीं, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें 20 आएगा, 2 को 20 से करें 40 आएगा, 3 को 20 से करें तो 60 आएगा, 4 को 20 से करेंगे तो 80 आएगा, 5 को करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देना है मल्टीप्लाइंग 20
तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1 जो है कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।